आज हमारे सामने डॉक्टर सिक्किम जी हैं, सुशीला खासा जी हैं और मोनिका जी हैं। सिक्किम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो गोत्र का एक विवाद चल रहा है, समगोत्र में गांव में लोग शादियां कर रहे हैं, एक जो परंपरा जो है हमारे बुजुर्गों को उसको तोड़ दिया गया है, आप उसके ऊपर काफ़ी कुछ मतलब अपने विचार रखते हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये कितना गलत आज ये हमारा समाज के अंदर जो ये कोड बन के छा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इसमें? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें दोबारा से अपनी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, खेड़ा खाप और खेतों की तरफ लौटना पड़ेगा। जी, जी। क्योंकि जो सरकार है, सरकार हमारी नस्ल और फसल खराब करने के लिए नए नए कानून बना रही है, जैसे लव मैरिज है और लव इन रिलेशनशिप है। पर इसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी भी रही है, क्योंकि जब हमारे रिश्ते नहीं हुए तो हमने दादी का गोत्र छोड़ दिया, कभी नानी का गोत्र छोड़ दिया, और हमारे बच्चे इस हालात तक पहुंच गए कि उन्होंने सारे ही गोत्र, रिश्ते, नाते, यानी जो मर्यादाएं थी, सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। जब भी आप लोगों को पता है कि जो डॉक्टरी हम कहते हैं, साइंस के अनुसार भी हमारी जो शादी है अलग गोत्र में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जेनेटिक जो समस्याएं हैं, वंशवाद वाली जो समस्याएं हैं, कोई बीमारी की प्रॉब्लम है वो नहीं आती। एक हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति के हिसाब से, समाज के हिसाब से और साइंस के हिसाब से हमें जो हमारी शादी है वो गोत्रों से दूर करनी चाहिए, पर एक गोत्र में शादी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे गांव की सीम से लगते जो गांव हैं, उन गांवों को भी हम हमेशा बहन भाई का रिश्ता ही मानते हैं। उन मर्यादाओं को ना तोड़े तो अच्छी बात है। और जो हमारे बच्चे आजकल ये जो पश्चिम सभ्यता है उसका अनुसरण कर रहे हैं, वो बड़ा गलत है। जबकि जो पश्चिम लोग हैं वो हमारी सभ्यता का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। तो मैं दोबारा से कहूँगी कि हमारे अपने बच्चों को हमें संस्कार देने पड़ेंगे, और संस्कार के साथ जब माँ घूंटी के अंदर, उनके अंदर वो चीज़ें हमें समझानी पड़ेंगी, बेटों को भी और बेटियों को भी, कि आधुनिकता के रूप में आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को ख़त्म मत कीजिए। हमें दोबारा से खेत खेड़ा और खाप के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें दोबारा से उसी संस्कृति के अंदर ढलना पड़ेगा। हमारा जो असली मकसद है वो गाँव के अंदर ही भारत बसता है, और गांव के अंदर गोत्र एक मायने रखता है। ये जरूरी नहीं है कि आज़ादी के लिए हम अपनी मर्यादाएं तोड़ दें। जो हमारे पूर्वजों ने एक मर्यादा बनाई थी, वो कोई ना कोई कारण था, और उसका आप लोगों ने पता है कि साइंस ने भी उस कारण को क्लियर किया कि ये कारण था, और इसकी वजह से हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी ये बताया कि इस वजह से शादी नहीं होती थी। पर हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे। हमें अपने बच्चों को दोबारा से संस्कृति के अंदर ढालना। शीला जी, आप तो एक टीचर रही हैं। पहले क्या हुआ करता था, लड़कियों की क्लासें स्कूल अलग हुआ करते थे, लड़कों के अलग हुआ करते थे। आज एक ही जगह, एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र भी थी 16 से ऊपर, क्या ये संस्कृति के कुछ खिलाफ नहीं जाता? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। और जो माहौल पैदा हो गया है, जो वातावरण आज बन गया है, जिसको बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी, उसमें लगता है कि ये थोड़ा हमने गलत कदम उठा लिया। इसको पहले जो हम लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग बिठा के पढ़ाते थे और थोड़ा दूरी बना के रखते थे इस एज में, टीनेज एज जिसको बोलते हैं, इसमें ये ज़रूरी था ताकि उनको पता चले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा दूरी हमें बना के रखनी है, खासकर इस उम्र के बच्चों की, 15-16 साल से लेके 21-22 साल तक की उम्र के बच्चों में। और पढ़ाई के मामले में भी ये ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से उसी सिस्टम को दोबारा लागू करते हैं तो हो सकता है जो आजकल माहौल ख़राब हो गया है, बच्चे, लड़के लड़कियां जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो सुधर जाए, सुधारने का हमें मौका मिल जाए। जी, मोनिका जी, आप बताएं इस बारे में, क्योंकि आज का जो नई जनरेशन है वो तो मतलब कि इस चीज़ को गलत ही नहीं मान रही। वो तो कह रहा है कि हम आज़ादी से जीना चाहते हैं, आज़ादी से रहना चाहते हैं, लेकिन वो आज़ादी भी किस काम की जो डुबो के रख दे सब संस्कारों को। क्या कहना चाहोगे आप इस पर? यही कहना चाहेंगे, जो हमारे युवा बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, ये मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ लड़कियों पे ध्यान ना दो, लड़कों को भी समझाओ कि बेटा ये हमारी बाण लागा है। जो गांव की बेटियां होती है वो बाण होती हैं। खाली लड़कियों को संस्कार नहीं, लड़कों को भी अपने हमें संस्कार देने चाहिए। और दूसरी बात है, इस बाकी हमारे हरियाणा कल्चर के बारे में तो सिक्किम बाण ने बता दी। मैं सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी कमी मान रही हूँ। हमने एक पंचायत की थी, खापों की पंचायत हुई थी हमारी, उसमें हमने अपनी बात भी रखी थी इस तरह की, और इसी के मुद्दे पर हमने वो पंचायत की थी। हम सरकार को भी बताना चाह रहे हैं, जो सरकार ने ये 2-3 कानून बना रखे हैं ना, वैसे तो सरकार ने अलाइन कर दिया कि 21 साल से पहले, 22 साल से पहले लड़की की शादी नहीं करनी,
लेकिन सरकार ने कानून जब ये लड़कियां भाग जाती है, 16-16 साल की, 17-17 साल की लड़कियां भाग रही है, लेकिन जो सरकार प्रोटेक्शन दे रही है इन लड़कियों को, इन बच्चों को, तो वो 16-22 साल की वो क्यों बना रही है? माँ बाप पे तो इतना रोक कि भाई हम 22 साल की लड़की को भी नहीं शादी नहीं कर सकते, लेकिन 16 साल की लड़की को सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, पुलिस वो कर रही है। लेकिन ये मुद्दा गलत है ना, हम ये सरकार को बताना चाहिए, ये बदल दो, नहीं तो हम बदलवा देंगे। 15 साल एक बढ़िया एज है लड़की की। यदि हम 21 तक लेके जाएंगे तो आपने पता है कि प्राकृतिक टाइम होता है जिसके अनुसार शरीर के अंदर एक बदलाव होता है और उसको कुछ लोग झेल जाते हैं, बच्चे कुछ नहीं झेल पाते, जिसकी वजह से कोई गलत कदम उठता है, जिसकी वजह से परिवार बर्बाद होते हैं, संस्कृति बर्बाद होता है और गांव और परिवार भी बर्बाद होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो ये सरकार 21 साल का जो कानून लेके आई है बेटियों के लिए, ये गलत है। जिसने बेटी ने शादी नहीं करनी वो तो 30 तक ना करे, पर ये कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे परिवार को जिसकी स्थिति, जिस परिवार की जिस अनुसार है, वो उस अनुसार ही शादी करे और सिस्टम को बनाए रखे। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि जिनकी लड़कियां किसी के लड़के के साथ चली जाती हैं, वो लड़के वाले बड़े मतलब कि मुच्छों पे बताओ दे कहते हैं कि मेरे लड़के ने फलानी जात में फलानी उससे शादी करी, लेकिन उस लड़की के बाप का क्या हाल हो जिसकी लड़की मतलब कि उन लोगों के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताव देने की बात नहीं है, ये बड़ी गलत बात है। बेटी और बेटा दोनों गुनहगार हैं। यदि अच्छे के लिए हम बेटी बराबर का अधिकार मांगते हैं तो बुरे में भी बेटी का इतना ही अधिकार है। तो वो जो चीज़ें आज वो बहू लेके मुच्छों पे ताव देते हैं, वो चीज़ ऐसी ना हो कि घर से बेटियां भागे तब ताव कोई और दे। बिल्कुल वो घर से बाहर निकलने लायक नहीं बचते हैं जी। समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण है हरियाणा के अंदर कि वो लोग घर के अंदर ही घुट के रह जाते हैं। लड़कियां अगर इस तरह के कदम उठाती हैं तो हमें इन बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। संदेश दोगे छोटी छोटी बच्चियों को आने वाले टाइम में जब वो जवान हो जाए, वो अपने माँ बाप की कदर करें, समाज की कदर करें और अपना जो भी हमारे संस्कार है उनके अनुसार चलें। हम यही कहना चाहेंगे, बेटियों बेटा हो या बेटी हो, हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो गांव गुआंढ की बेटियां हैं, जो अपनी आस पड़ोस की बेटियां हैं, एक गोत्र की बेटियां, वो अपनी खुद की बाण भाई के रूप में देखे उस चीज ने, ना कि अपने समाज को कलंकित करे, अपने माँ बाप को कलंकित करे। और मैं उन माँ बापों को भी बताना चाहूँ, वो जो लड़कियों ने लेकर आ जावे ना उनके लड़के और अपने लड़कियां ने मारा बहू आ गई, तो एक बार अपनी छाती पादर कर देख लो, बेटी मारे भी, जब हमारी बेटी इस डाल का कदम उठा दे तो उनके ऊपर के बीतेगी। उनके अपने बेटे को ये समझ दो, अगर वो इस तरह की कोई हरकत करना चाह रहा है, वो आपको बता रहा है या नहीं बता रहा, तो एक बार उसके माँ बाप से जाकर मिल के देखो भी उसके माँ बाप पे बन के रही है। गांव-गांव में पंचायत चली हुई है और हमने खापों की भी पंचायत की है। हम इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर आने वाले में हम एक बढ़िया आंदोलन भी शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिक्किम नैन जी, सुशीला खासा जी और मोनिका जी, धन्यवाद।